ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के आज 4 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर अमल करते हुए राज्य में विकास की अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें-6ठे स्थान पर थी, जबकि आज ये देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में व्यवसाय और उद्यम के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में निजी क्षेत्र में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में औद्योगिकीकरण को गति मिली है और प्रदेश के नौजवानों के लिए 35 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। श्री योगी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले की सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश के लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। श्री योगी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति पर अमल करते हुए प्रदेश में संगठित अपराध को समाप्त किया गया है, जिससे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, वहीं आज 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी वर्ष पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्री योगी ने कहा कि 4 वर्ष पहले प्रदेश में सिर्फ 2 हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी में थे, जबकि आज कुशीनगर, जेवर और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली में हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं और 13 अन्य हवाई अड्डों और 1 हवाई पट्टी को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल के संचालन के लिए निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में जल्द ही लाइट मेट्रो शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि क्षय रोग अब असाध्य बीमारी नहीं रह गई है और इसका पूरी तरह से उपचार संभव है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। श्रीमती पटेल 17 से 24 मार्च तक चलाए जा रहे टीबी जागरूकता सप्ताह पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। देश में अब तक 3 करोड़ 93 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 22 लाख 2 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 39,726 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख से अधिक हो गई है। कल एक दिन में 20,000 से अधिक लोगों के ठीक होने के बाद कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.26% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 10,57,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 टीके के मामूली दुष्प्रभाव की खबर है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।